दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस समय की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। दिन भर की तमाम बड़ी बेहद खबरें आप तक पहुंचाएंगे। ये सभी मुख्य समाचार हैं दोस्तों। बड़ी खबरें आपके लिए चुन चुन के लाए हैं। इसी एक वीडियो में महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे। बस दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, जहां पर जानेंगे दोस्तों एक और विपक्षी नेता पर हुआ है मानहानि का केस, जा सकती है कुर्सी, बड़े पद पर हैं। जी हां दोस्तों, वहीं जानेंगे इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में शामिल होने वाली सोनिया गांधी लेने वाली हैं एक व्यक्तिगत तौर पे बड़ा फैसला। वहीं जानेंगे दोस्तों दिसंबर में ही हो सकते हैं लोकसभा चुनाव, भाजपा ने बुक कर लिए हैं सारे हेलीकॉप्टर। मुजफ्फरनगर मामले में शिक्षिका को छोड़ के अब यहां पर दोस्तों जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। फैक्ट चेकर जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है दोस्तों। वहीं दोस्तों बिहार में जाति जनगणना पर केंद्र का हलफनामा। दोस्तों गैर बीजेपी शासित राज्यों को लगातार परेशान किया जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर दोस्तों, अब यहां पर इंडिया गठबंधन का और भी कद बड़ा होने वाला है। बहुत से राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने वाले हैं। नूह में जाने से रोका तो हिंदू संगठनों ने फूंका है सीएम का पुतला। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। बस दोस्तों आप बने रहिए। वहीं आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को कड़ी टक्कर देंगे, तो दोस्तों लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चलें। दोस्तों जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के बाद लेक्चरर को क्यों सस्पेंड किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सख्त लहजे में सरकार से सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई में जम्मू कश्मीर के राजनीति विज्ञान के लेक्चरर के शामिल होने और यहां पर उनके गवाही देने के बाद दोस्तों उन्हें यहां पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह मामला उठा तो यहां पर सीजेआई ने कड़े तेवर दिखाए और यहां पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भी कड़ी फटकार लगाई है। दोस्तों ये लेक्चरर यहां पर अनुच्छेद 370 के खिलाफ बहस करने के लिए अदालत में पेश हुए थे। इन्होंने कुछ अहम सबूत भी पेश किए थे, जिसके बाद यहां पर इन्हें निलंबित भी कर दिया गया। यहां पर सीजेआई ने कहा कि यह तो सीधे तौर पर सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। ये जब अदालत में उपस्थित हुए उसके बाद ही आखिर इन्हें निलंबित क्यों किया गया। यहाँ पर ये स्पष्ट संकेत ये प्रतीत होता है कि इसे प्रतिशोध के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर सीजेआई ने कड़ी टिप्पणी की दोस्तों और कहा कि कोई व्यक्ति जो इस कोर्ट के सामने पेश हुआ है वह सस्पेंड हो गया है। यह सब मामले में पेश होने के थोड़े समय बाद ही क्यों हुआ। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा सवाल पूछा है और नोटिस जारी किया है दोस्तों जम्मू कश्मीर प्रशासन को और केंद्र सरकार को। ये बड़ी खबर निकल गई है। चलिए दोस्तों एक और खबर जान लेते हैं। दोस्तों राहुल गांधी लगातार सक्रिय बने हुए हैं राजनीति में और अब राहुल गांधी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जितने भी पोल कराए जाते हैं उन सभी में राहुल गांधी सबसे आगे रहते हैं। यानी कि जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि वह आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का समर्थन करेंगे। इसका अंदाजा इस सर्वे से लगाया जा सकता है, जहां पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि मोदी और राहुल में अगर डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो आप किसे पीएम चुनेंगे। दोस्तों दो ऑप्शन दिए गए, राहुल गांधी, दूसरा नरेंद्र मोदी। देख सकते हैं दोस्तों 90% लोगों ने राहुल गांधी को समर्थन दिया है, तो सिर्फ यहाँ पर 10% लोग ने नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है। ये फाइनल नतीजे दोस्तों, जहाँ पर 66,702 लोगों ने वोट किया है। यानी 2024 में आ रहे हैं आपके राहुल। ये यहाँ पर नीचे लाइन भी लिखी गई है दोस्तों, देख सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल के आई। अगर आप भी राहुल गांधी के समर्थन में हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए दोस्तों इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, बड़ा खुलासा हो चुका है कि भाजपा ने सभी हेलीकॉप्टर पहले से ही बुक कर लिए हैं। भाजपा ने अंदर अंदर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन विपक्ष को और देश की जनता को कानों कान खबर नहीं होने दी दोस्तों। ऐसा हम नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कह रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र सरकार दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए सारे हेलीकॉप्टर पहले ही बुक करा लिए हैं। सीएम ममता बनर्जी यहां पर टीएमसी यूथ विंग की रैली को संबोधित कर रही थी। सीएम ने कहा कि यदि भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता मिलती है तो फिर देश में तानाशाही और बढ़ जाएगी और फिर शायद ही कभी आगे चुनाव हो।
यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें इस बार बीजेपी को किसी भी हालत में रोकना होगा, नहीं तो ये लोग देश में तानाशाही स्थापित कर देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कैंपेन के लिए उन्होंने सारे हेलीकॉप्टरों को बुक करा लिया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि दूसरे दल हेलीकॉप्टर ना पा सकें। सीएम बनर्जी ने कहा कि भाजपा पहले ही पूरे देश में अलग अलग समुदायों के बीच दुश्मनी फैला चुकी है। अब यदि वे सत्ता में लौटते हैं तो देश में फिर से नफरत फैलाएंगे। ये बड़ी खबर है दोस्तों। इसी के साथ चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर दोस्तों। इंडिया गठबंधन से जुड़ सकते हैं 12 छोटे राजनीतिक दल। इंडिया गठबंधन की ताकत दिन पर दिन दोस्तों बढ़ती हुई देखी जा सकती है और एनडीए सिकुड़ता हुआ जा रहा है। यानी कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर एनडीए से आगे निकल रहा है और आपकी बाजी मार सकता है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन से 12 छोटे राजनीतिक दल जुड़ सकते हैं। इन 12 दलों में पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, पूर्व सांसद राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी सेतरकरी संगठन सहित अन्य छोटे दल हैं। महाराष्ट्र के इन 12 छोटे दलों ने एमबीए से अलग अपना एक ग्रुप बनाया था और बीजेपी के खिलाफ अभियान चला रहे थे। हाल ही में शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने इस ग्रुप को अप्रोच किया था और इंडिया गठबंधन का साथ देने की अपील की थी। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। चुनी हुई सरकार से पंगा मत लो, राज्यपाल पर फिर भड़की हैं सीएम ममता बनर्जी। नसीहत पर खूब सुनाया। जी हां दोस्तों, एक तरफ पंजाब में जहां सीएम और राज्यपाल के बीच घमासान जारी है, तो दूसरी तरफ पंजाब के बाद अब यहाँ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच जंग तेज हो गई है। सीएम ममता बनर्जी ने गवर्नर को चेतावनी देते हुए कहा कि वह चुनी हुई सरकार से पंगा ना लें। सीएम ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि राज्यपाल को चुनी हुई सरकार से पंगा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं इस पद का सम्मान करती हूं, लेकिन उनकी असंवैधानिक गतिविधियों का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने बंगाल से सीपीएम का शासन खत्म किया था, अब लोकसभा चुनाव में हम भाजपा को हराएंगे। दोस्तों यहाँ पर सिलीगुड़ी की घटना की निंदा करते हुए गवर्नर ने तमाम आरोप लगाए थे राज्य सरकार पर, जिसके बाद ये विवाद बढ़ा है, जहाँ पर सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें पंगा न लेने की चेतावनी दे डाली है। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। मुजफ्फरनगर मामले में दोस्तों यूपी पुलिस ने दर्ज की है फैक्ट चेकर जुबैर के खिलाफ एफआईआर। बच्चे की पहचान उजागर करने का लगा आरोप। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने टीचर के खिलाफ तो कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज हो गई है। जुबैर पर आरोप है कि उन्होंने मुजफ्फरनगर स्कूल की घटना के मुस्लिम स्कूली बच्चे की पहचान उजागर की है। गौरतलब है दोस्तों, इस बच्चे को शिक्षिका ने आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए कक्षा के हिंदू बच्चों से पिटाई करवाई थी, जिसके बाद यहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया था और लोगों ने अपनी खूब यहां पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद ये मामला सरकार की नज़रों में गया। लेकिन टीचर के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई और स्कूल बंद कर दिया गया। और यहाँ पर अब फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया कि उन्होंने मुस्लिम स्कूली बच्चे की पहचान उजागर की है। ये दोस्तों इस समय की बड़ी खबर आई निकल के सामने। एक और खबर की तरफ चलते हैं। पीएम मोदी के चेहरे को रोजगार मेला के जरिए बचाने की हो रही है कोशिश। कांग्रेस ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार मेला को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन इसमें यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है। ऐसे में रोजगार मेला के जरिए पीएम मोदी के चेहरे को बचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों बीते दिन पीएम मोदी ने 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं, लेकिन इनका सच तो कुछ और ही है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें 28 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठन में नए भर्ती हुए लोगों को बताया जा रहा कि नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, लेकिन दोस्तों यहां पर बड़ा घोटाला हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों प्रमोशन के जरिए उच्च पदों पर नियुक्ति को भी अब रोजगार डेटा में शामिल कर लिया गया है। यानी कि 51,000 में ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्हें प्रमोशन दिया गया है और उन्हें यहाँ पर दिखा दिया गया है कि नई नियुक्ति दी गई है। रोजगार मेले में उन्हें भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांट दिए गए हैं।
देख सकते हैं द टेलीग्राफ ने ये बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर निकल के आई। चलिए एक और खबर की तरफ चलते हैं। तेजस्वी यादव की दोस्तों जा सकती है कुर्सी, मानहानि का मामला। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बताते चलें कि अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी को मानहानि मामले में फंसाया गया। फिर बारी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री की, अब बारी है यहाँ पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की। दोस्तों मामला गुजरातियों को ठग कहने से जुड़ा है। समन में उन्हें 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए भी दोस्तों कहा गया है। दोस्तों आपको बताते चलें, शिकायतकर्ता ने तेजस्वी यादव के वीडियो का असली सबूत एक निजी समाचार चैनल से लेकर भी कोर्ट में पेश किया है और अब तक इस मामले में कुल 15 गवाहों की गवाही भी दर्ज की जा चुकी है। यह सब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा ही किया जा रहा है। देख सकते हैं आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार गुजरात में एक के बाद एक विपक्षी राज्यों की सरकारों के प्रमुखों पर मामले दर्ज करवा रहे हैं। तो कहीं राहुल गांधी पे मामला दर्ज होता है, यहाँ पर अब नंबर तेजस्वी यादव का दोस्तों लगा है। ये बड़ी खबर निकल के आई। चलिए दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों जहां ईडी सीबीआई से लगातार विपक्षी राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास केंद्र सरकार करती है, तो आज तो यहां पर हद हो गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पलटी मार दी है। जी हां दोस्तों, जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। इसमें केंद्र सरकार ने कहा कि जनगणना का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। दोस्तों बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, जिसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इससे पहले 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी। इसमें जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की अदालत से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 7 दिन का समय मांगा था, जिसके बाद 28 अगस्त को सुनवाई हुई, जहां पर केंद्र सरकार ने ये हलफनामा दिया। दोस्तों वहीं बिहार सरकार ने दलील देते हुए कहा कि राज्य में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, सारे डाटा भी ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये बड़ी खबर इस समय की निकल के आई है। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में शामिल होंगी सोनिया गांधी। विपक्ष के लोगों यानी कि चिन्ह का यहाँ पर अनावरण भी करेंगी। दोस्तों मुंबई में विपक्षी दलों का जमावड़ा शुरू हो चुका है और यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हैं। बस बड़े नेताओं के पहुँचने का इंतजार है। 31 और 1 सितंबर को बैठक शुरू हो जाएगी। मुंबई में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी भी शामिल होने वाली हैं। पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी इस सप्ताह मुंबई में इंडिया ब्लॉक की बैठक में भाग लेंगी और विपक्षी समूह के लोगों का अनावरण करेंगी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी तीनों आने वाले हैं। महाविकास अघाड़ी की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां 31 अगस्त को इंडिया गठबंधन का लोगो भी घोषित किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों हरियाणा के नूंह में दोबारा से यात्रा निकालने को लेकर यहां पर श्रद्धालुओं को पुलिस प्रशासन की ओर से रोके जाने के कारण शहर में हिंदू संगठनों के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और यहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का पुतला भी फूंका। हिंदू संगठनों के सदस्य शहर के गीता भवन मंदिर में एकत्र हुए। वहां पर उन्होंने जलाभिषेक किया। उसके बाद सभी एकत्र होकर सुभाष चौक के लिए रवाना हुए, मगर मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें वहां जाने से रोका, जिसके बाद वे लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने सीएम का पुतला फूंका। दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। कर्नाटक बीजेपी में कोई भी नेता नहीं रहेगा, अब सभी जाएंगे कांग्रेस पार्टी में। ऑपरेशन रिवर्स लोटस शुरू हो चुका है। अभी तक दोस्तों यहाँ पर बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला के विपक्षी दलों की सरकार गिराती थी, लेकिन अब यहाँ पर कर्नाटक बीजेपी में हड़कंप मचा है, क्योंकि सभी नेताओं में होड़ लगी है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की। इसी बीच सीएम सिद्धारमैया ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी हमारी विचारधारा से सहमत हैं और बीजेपी से परेशान हैं, त्रस्त हैं और बीजेपी में उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वे लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनका यह बयान 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ भाजपा विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की घर वापसी की अटकलों के बीच सामने निकल के आया है। ये इस समय की बड़ी खबर थी दोस्तों। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं।
यूपी चुनाव में प्रचार से बनाई थी दूरी, घोसी में पूरी ताकत झोंकेंगे अखिलेश यादव, 29 को करेंगे जनसभा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहां पर एड़ी चोटी का दम लगाने का मन बना लिया है दोस्तों। और इसी क्रम में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद कमान संभाली है। अखिलेश यादव ने घोसी सीट पर सपा प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा अमला लगा दिया है। खुद अखिलेश यादव का भी 29 अगस्त को घोसी का दौरा लगा है। हालांकि यूपी चुनाव के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ज्यादातर जिलों में दौरा नहीं किया था। इसमें कई सीटें ऐसी थी जिस पर सपा की जीत भी हुई थी। ये दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल के जरिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी, जिससे कि आपके दोस्त भी इन बड़ी खबरों को जान सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।